हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 पढ़ेंगे, पादप में जनन। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है पादप में जनन, इसका अर्थ है कि हम पौधों में कैसे जनन होता है, यह इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए, अपने वंश और प्रजाति के को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो सभी पेड़ पौधे और जंतु खत्म हो जाएंगे। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने जैसे जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतान उत्पन्न होती है और माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और उसको बोलते हैं जनन करना। लेकिन पादप जनन कैसे करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पादप होते हैं पौधे और इनमें जनन कैसे होता है और ये जो विधियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 12.1 पढ़ते हैं, जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पुष्पीय पादप मतलब वह पौधा जिसमें फूल होते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल होते हैं, तो इनको बोलते हैं पुष्पीय पादप। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए। जैसे कि पादपों में क्या होता है? मूल होता है, मतलब जड़ें होती है, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। काया का अर्थ होता है शरीर और कायिक अंग जैसे उनके जो पौधे हैं उनके अंग। तो ये कायिक अंग कौन से हो गए? मूल, तना और पत्तियां, मतलब जड़ें, तना और पत्तियां, ये इसके कायिक अंग हो गए हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, मतलब कुछ पौधे अगर कुछ समय के बाद अधिकांश पौधे उनको फूल निकल आते हैं। अधिकांश पौधों के फूल आ जाते हैं। आपने ऋतु में देखा होगा आम के फूल आ जाते हैं। यदि पुष्प के बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, यही जो पुष्प है वो बाद में रसीले आमों को निर्मित करते हैं। जो फूल होते हैं उन्हीं से आम बनते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। फलों को खा लेते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। बीज जो है वो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। अब देखिए, नया पौधा पौधे का कौन सा हिस्सा है जिनसे नया पौधा बनता है? बीज होते हैं, उनसे नया पौधा बनता है। यदि ऐसा है तो पादप के पुष्पों की क्या भूमिका है? अगर बीजों से नया पौधा बनता है तो फिर फूल होते हैं, उनका क्या कार्य होते हैं? ये थोड़ी है कि फूल देख लिया, सुंदर लगा है या सजावट के काम आया ही है, यह बस कार्य नहीं। फूलों के कार्य होते हैं, फूल जो होते हैं वो पादप के जनन में कार्य करते हैं। फूलों की अहम भूमिका होती है जनन के कार्य में। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। फूलों से ही दूसरे पौधे होते हैं वो उगते हैं, फूलों के कारण ही। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग होते हैं या फिर मादा जनन अंग होते हैं या फिर दोनों ही जनन अंग होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कायिक अंग कौन से हो गए? मूल, तना और पत्तियां। और जनन अंग कौन से हो गए? पुष्प। जो फूल हैं वो पौधे के जनन अंग हैं। या फिर इसमें किसी भी फूल में सिर्फ नर जनन अंग हो सकते हैं, मादा जनन अंग हो सकते हैं या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अब हम विधियां देखते हैं कि कौन सी विधियों से पौधे अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो लैंगिक जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है। यह आप अच्छे से याद करेंगे। जनन के 2 प्रकार, पादप में जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन पढ़ते हैं पहले। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, यह तो बड़ा अजीब बात है, बिना बीजों के ही नए पौधे उग जाना। अब बिना बीजों के ही नए पौधे कैसे उगते हैं? इस जो जनन की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब देखते हैं,
जबकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नए पादप जो होते हैं वो बीजों से ही प्राप्त होते हैं। अब अलैंगिक जनन के को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको बड़ा अजीब लगा होगा, अलैंगिक जनन जो होते हैं उनमें पादप के जो बीज ही नहीं होते, बिना बीजों के ही नए पौधे उग जाते हैं, और लैंगिक जनन में बीजों से नए पौधे उगते हैं। अब अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। देखिए, एक तो कायिक परिवर्धन है, उसके बाद आता है, ये कायिक परिवर्धन हो गया। उसके बाद मुकुलन है, खंडन है और बीजाणु निर्माण है। ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो इनको जो एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर करना न भूलें।